लेकिन संडे होने के बावजूद भी मैं सुबह-सुबह उठ गया था। फेसबुक का मॉक हमेशा से ही मतलब मैं ये नहीं कहता कि भई उसका कंटेंट लोग करंट अफेयर्स में मेक या सेकंड वीक। उसके बाद क्वांट्स के टॉपिक वाइज़ रिवीजन करना, अप्रोच का जब आपका क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं है कि एनालाइज़ कैसे करना है, बट एक्चुअल में मॉक की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप अपनी अप्रोच आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 4 ऑफ 30 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम 30 दिनों तक अपने हर एक एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहां हम वीक हैं, जहां जहां हम गलतियां कर रहे हैं, उन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज संडे होने के बावजूद भी मैं सुबह सुबह अपने टाइम पे, रेगुलर जो टाइम होता है उस पर उठ गया था। और अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अपनी स्टॉप वॉच को रीसेट मारते हैं और स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं। और आज नहाऊंगा लेट, एक्चुअल में रीजन उसका यही है क्योंकि अभी कोई उठा ही नहीं है यार, फिर मंदिर वगैरह भी साफ करना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए सबसे पहले मैं करंट अफेयर से रिवीजन कर लेता हूँ, जो कल के करंट अफेयर्स थे उनका, और कल जो वोकैब कराई थी उसकी वोकैब की पीडीएफ निकाल के उससे भी रिवीजन कर लेता हूँ। जैसा कि आज आपको पता है कि पहली बात तो ये है कि आज संडे था, लेकिन संडे होने के बावजूद भी मैं सुबह सुबह उठ गया था। उस टाइम जब मैं उठ रहा था तो एक मन ये कर रहा था कि 6 बजे तक सो लेता हूँ, 6 बजे उठ जाऊंगा, पर मुझे पता था मैं 6 बजे नहीं उठने वाला हूँ। इसीलिए मैं मन को मारा और खड़ा हो गया। और उठते ही सबसे पहले जो मैंने आके किया वो रिवीजन मारा बैठ के। और अभी रिवीजन करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग वही संडे हो या मंडे सबसे पहले क्वांट्स ही लेके चलेंगे, ठीक है। और क्वांट्स में जो काफ़ी लोग मेरे साथ जो चल रहे हैं, जो पूछ रहे थे कि भैया वो आपने परसेंटेज वाला जो एडवांस जो लेक्चर स्किप करा है उसका क्या करना है, तो आज उसको कवर करना है। वो बैकलॉग है और आज उसे बैठ के कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने यही करा था कि परसेंटेज का लेक्चर उठाया और उसको बैठ के कंप्लीट करा। उसके बाद ना मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको पता है एसबीआई पीओ का एग्जाम पास आ चुका है, तो अभी काफ़ी सारे टीचर्स ना मैराथन्स ले रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करता हूँ आपको। यशराज सर की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करना। अभी उन्होंने कल ही रिसेंट में एसबीआई पीओ का एक मैराथन लिया है, उसमें पूरा अर्थमेटिक से लेके कवर किया है। तो एक बार जाके उसको चेकआउट जरूर करना और मुझे बताना कैसा है, क्योंकि मैंने अभी उसको कंप्लीट किया था। अभी अगर समय की बात करी जाए तो 9:30 हो रहा है और अभी मैंने क्वांट्स की एडवांस क्लास जो कंप्लीट कर दी है। और जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि भैया मॉक तो पता चल गया कि एनालाइज कैसे करना है, बट एक्चुअली मॉक की अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप अपनी अप्रोच बताओ कि आप किस तरीके से मॉक पे धावा बोलते हो। तो देखो यार, मैं हमेशा से ही, आपको पता है कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं, तो मैं हमेशा लोगों से सीखता हूं। बस देखो मैं आपको बताता हूं, समझाता हर कोई है यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझा रहा है, हजारों लोग समझा रहे हैं। लेकिन आप मेरे पास क्यों आए हो, मुझसे क्यों कनेक्टेड हो, क्योंकि आपको पता है कि भैया बहुत ही इजी वे में समझा रहे हैं। केवल तरीका ही तो अलग है, आप बताओ, और तो कुछ अलग है नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, आपको तरीका पसंद आ रहा है इसीलिए आप आए हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि अप्रोच का जब आपका क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बैठ गया, मैंने सोचने लगा चलो बता दूंगा। मैंने फिर खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखो किसी को गाइडेंस देने से, किसी को बताने से पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। तो मैंने जब काम करना स्टार्ट किया तो मैं आपको बताता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, हम कितने भी समझदार हो जाएं बट हम हमेशा टीचर से नीचे ही रहेंगे, क्योंकि भाई वो गुरु है, गुरु का दर्जा उन्हें तभी मिला है। तो मैंने आज ही क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मैं यशराज सर को फॉलो करता हूँ, वेटरन वाले जो है, तो मैं उनकी जो मैराथन्स हैं और यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। तो अभी क्या हुआ, रिसेंट में ना उन्होंने एक वीडियो डाला था। उन्होंने ये डाला था कि एक्चुअल में मॉक की अप्रोच क्या होनी चाहिए और आप मॉक दे क्यों रहे हो, आप एग्जाम क्यों दे रहे हो। तो लाइक वो ना 30 मिनट का वीडियो था, बट 30 मिनट में उन्होंने लाइफ का वो ज्ञान दे दिया मेरे को कि जो शायद मुझे खुद से समझने में ऑलमोस्ट 2 से 3 साल लग जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है इंसान अपने जीवन में दो ही तरीके से सीखता है, या तो वो अपनी गलतियों से सीख ले या फिर दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख ले। तो भाई मैं यही चाहता हूं कि हम टीचर के एक्सपीरियंस से ही सीखें। तो जब सर ने वो वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो जब मैंने देखा था बैठ के, और उस वीडियो में जो जो चीजें थी उनको मैंने अच्छे से डायरी में नोट डाउन किया। ऐसे नहीं, क्योंकि देखो हम सब जानते हैं जब हम किसी टीचर का वीडियो देखते हैं या आप मेरा ही वीडियो देखते हो, तो आप क्या करते हो कि आप ना एक बार देख लिया फिर वो दिमाग से चीजें निकल जाती है। बट एग्जाम आपकी लाइफ का सवाल है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता, इसीलिए मैंने प्रॉपर डायरी में एक एक चीज मेंशन करी। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, सर ने बोला था कि लाइक आप एक चीज बताओ, आप ये एग्जाम निकालना क्यों चाहते हो। तो ये सवाल मैं तुम लोगों से भी पूछता हूँ, तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि तुम एग्जाम क्यों निकालना चाहते हो। तो सर ने फिर ये बताया कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए। तो उसने बोला कि फाइनेंशियली अगर तुम स्टेबल नहीं होते तो आज तुम इतनी उम्र हो चुकी है, 21-22 साल के हो चुके हो, तो नहीं चलता। बट एक्चुअल में आज सिचुएशन ये आ चुकी है, हम एग्जाम इसलिए निकालना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमसे हमारे मुंह पर ये ना बोल पाए कि भाई तू एग्जाम की तैयारी कर रहा, तू क्या कर रहा है, एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जो सर ने उस वीडियो में बताए थे बैठ के। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि एक बार वो वीडियो देखना जरूर जाके। और उस वीडियो को देखने के लिए बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ कि मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ। उसको एक बार देखना और मुझे तुम्हारा रिव्यू चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब जाके देख लेना ना,
मुझे तुम्हारा रिव्यू चाहिए, मुझे जानना है कि तुमने उसमें क्या सीखा। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओगे कि भैया आपने जो रिकमेंडेशन दी थी वो सबसे बेस्ट थी, और मुझे ये जानना है तुमसे। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐसी कोई सजेशन तुम्हें दूँ तो प्लीज़ मुझे उसका रिवर्ट दो, मुझे बताओ कि एक्चुअल में आपको उससे फ़ायदा हुआ है नहीं। तो फिर मैं ऐसे ही इसी तरीके से और भी जो मैं वीडियोस देखता हूँ, जहाँ से मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, जहाँ से मैं समझता हूँ चीज़ों को, वो तुम्हें बता सकूँ कि भाई तुम ये वाली चीज़ देखो, जाके समझो ये वाली चीज़। क्योंकि अगर मैं अपनी वीडियो बताने बैठूंगा वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए ये वीडियो कम से कम 30 मिनट का खिंच जाएगा, और आपको पता है इतना टाइम तो वैसे भी नहीं है हमारे पास। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं लेके बैठ रहा हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश में भी आपको अच्छे से पता है कि आज संडे है, तो संडे वाले दिन पूरे वीक की वोकैबुलरी का रिवीजन होता है। तो द हिंदू एडिटोरियल की जो वोकैब है उसका रिवीजन करेंगे बैठ। जब मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस आपको बोल के चला गया, एक्चुअली मैं उसको खुद को पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ, और ये चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट करी हुई है, यशराज सर को मैंने खुद पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं वो चीज़ें बताता हूँ। और देखो, ये जो कमेंट है अभी आपने देखा ये, और एक कमेंट और था, एक सिस्टर थी उनका भी कमेंट था, और ये मैंने कुछ पर्टिकुलर कमेंट्स उठाए थे, ऐसे न जाने कितने सारे कमेंट्स आते हैं, तो उन्हीं के ऊपर काम करता हूँ। क्योंकि भाई एक्चुअल में जो आपको नीड है वही चीज़ मैं प्रोवाइड करूंगा, तभी आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। कि भाई ऐसा नहीं है कि मैंने आपके कमेंट्स देखे नहीं, भाई एक एक कमेंट को इतना अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ कि एक्चुअल में जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उनको नीड क्या है। जब मुझे लगा कि हाँ भाई ये चीज़ बतानी चाहिए कि एक्चुअल में मॉक का क्या सीन है, तो इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा, इसलिए मैंने आपसे इतना टाइम लिया आपका। बाकी अब अपन एक काम करते हैं, इंग्लिश की ये जो हिंदू की एडिटोरियल वाली रिवीजन की क्लास है इसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं। अभी मैं वोकैबुलरी की क्लास लेके फ्री हुआ हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग करंट अफेयर्स में मे क्या सेकेंड वीक, यानी कि 8th मई से 8th से 9th से, हाँ 8th मई से आगे का जो सेकेंड वीक है उसका रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। और रिवीजन के बाद फिर मैं मिलता हूँ। मॉक भी तो देना है भाई, मॉक तो स्किप नहीं कर सकते। ये वीकली क्लास अटेंड कर लिया करो, क्योंकि इसमें टॉप 35 एमसीक्यूज कराए जाते हैं। वैसे कुछ सर टॉप 35 कराते हैं, और जो आशीष गौतम सर हैं वो 100 एमसीक्यूज कराते हैं। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो आपको दोनों की क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी बाइज्ड मत बनो, कभी भी रिजिड मत बनो कि नहीं मुझे यही करना है। सिंपल है, जहां से मुझे कंटेंट मिलेगा वहां से मैं कंज्यूम करूंगा, क्योंकि एट द एंड मेरा गोल है सिलेक्शन लेना। अभी जैसा कि आपने देखा कि कुछ सर के जो टॉप 35 उनके एमसीक्यूज वाली क्लास थी उसको लेके अभी फ्री हुआ हूँ, और अब मैं देने जा रहा हूँ मॉक। और मॉक आज हम लोग देंगे टेक्स्ट बुक से, ठीक है। आज के मॉक की बात करी जाए तो मॉक आज मैं टेक्स्ट बुक का दे रहा हूँ बैठ के, और इंग्लिश का सेक्शन ही खुला था आज सबसे पहले, और आईबीपीएस पीयू प्रीलियम्स का पहला वाला जो मॉक है उसको बैठ के दे रहा हूँ। और देखो इतना बुरा हाल हो रखा है कि मैंने अपनी ना माइक भी नहीं हटाया अभी मैं मॉक दे के फ्री हुआ हूँ, और आज भी हम लोगों ने फुल लेंथ मॉक ही दिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक का मॉक हमेशा से ही, मतलब मैं ये नहीं कहता कि भाई उसका कंटेंट मतलब लो रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट एग्जाम रिलेवेंट ही रहता है, बस ये है कि थोड़ा सा लेवल जो है ना वो हल्का सा डाउन रखते हैं वो लोग, लाइक ओलिव वाले बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हाई रखते हैं। तो इंग्लिश में नेगेटिव हो गए थे आज थोड़े से, और पॉइंट्स का तो आपको बताइए वही 13-14 नंबर से ऊपर बढ़ने वाले हैं नहीं, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, 18 तक जाते हैं। और बाकी रीजनिंग का सेक्शन अच्छा था, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, तो इंग्लिश की पीडीएफ बैठ के सॉल्व कर लेता हूँ, और उसके बाद बताता हूँ फिर। यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि हमेशा ब्रेन को इतना प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि देखो आप पढ़ तो लोगे कितना भी, आप टाइम कितना भी दे दोगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। मैं हमेशा आपको इसी तरीके से सजेस्ट करता हूँ कि जैसे आपने क्वांट्स की क्लास ली, उसके बाद फिर आप इंग्लिश ले लो, या फिर कोई भी हल्की चीज़ उठा लो। जैसे कि अभी मैं मॉक देके फ्री हुआ, तो मेरा काम था कि भाई इंग्लिश की चेकलिस्ट उठा लो, उसे बैठ के सॉल्व कर लो, क्योंकि लैंग्वेज है, सॉल्व करने में मजा भी आता है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी इससे, और आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। अब अपन एक काम करते हैं, हम क्वांट्स की चेकलिस्ट उठाते हैं, और चेकलिस्ट से पहले मैंने कॉपी खोल रखी है जो आप देख रहे हो सामने। एक्चुअल में ये इस कॉपी में वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने इस पूरे वीक लिखे बैठ के, जो मैंने क्लासेस करी, और अब इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस का मैं खुद से बैठ के रिवीजन करूंगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्वांट्स बोलने से कि नहीं होगी नहीं होगी ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अप्रोच मैटर करती है, आपको अप्रोच सीखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि टीचर कैसे कराते हैं, तभी वो चीज़ आप हैंडल कर पाओगे। उसके बाद आज अपन वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन मारते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया था कि आज मे के सेकंड वीक का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपका ये वाला डाउट भी ले लिया था, आपने पूछा था कि भैया कितने मंथ्स का करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बोलूंगा आपको 4 मंथ्स का करना चाहिए। क्योंकि देखो यार एक लॉजिक है इसका, इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि उन सब्जेक्ट्स पे काम करो जहां से आपको 100% गारंटी हो नंबर मिलने की, समझ रहे हो आप। तो जैसा कि आपने देखा कि वीकली सीए का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ पूजा करने, और पूजा करने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि मैं कितना और कर पाता हूँ। वैसे मेरा मन ये था कि अभी एक ग्रामर ग्रंथ और आज मॉक दिया था उसका एक बार एनालिसिस कर लेता, लेकिन अब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो आपको पूजा करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है।
बाकी आज पूजा करके जैसे ही फ्री हुआ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं मॉक को एनालाइज करने बैठ गया, क्योंकि देखो यार, मॉक को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे हल्का हल्का आगाज़ हो गया था इस चीज़ का कि भाई आज ग्रामर ग्रंथ जो है वो स्किप हो जाएगी, क्योंकि टाइम हो चुका था। भाई भी मेरे को प्रेशर कर रहा था बार बार कि भाई चलना भी है, क्योंकि यार घर पहुंचने में भी समय लग जाता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं, और पापा रात को ट्रैवल करने के लिए मना करते हैं। तो इसीलिए फिर मैं मॉक एनालाइज ही करने बैठ गया था, और मॉक के जो जो पॉइंट्स थे वो मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिए, और इनके ऊपर हम काम करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम मैराथन्स भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एस बी आई पी ओ आ रहा है, तो अब मैराथन्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मैराथन्स भी देखनी चाहिए, और मुझे सजेस्ट करना, मुझे बताना कि हाँ भैया आप ये जो लिंक्स लगा रहे हो ये अच्छा है, क्योंकि मैं ऐसे ही टीचर्स की जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स आपको देता रहूँगा, जिससे कि आपको ना एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए, आपको दिक्कत ना हो कि हाँ भाई हमें चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, है ना। तो जो भी मैराथन्स होंगी और जो भी क्लासेस होंगी उनकी मैं आपको टाइम टू टाइम जो है लिंक प्रोवाइड करता रहूँगा। समय देख लो, 7:02 हो रहे हैं, और आज की स्टॉप वॉच दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा टाइम, ये रही आज की टू डू लिस्ट। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये 7 बजे अभी व्लॉग को रैप अप करने का रीजन क्या है। एक्चुअली कल है सोमवार, यानी कि मंडे, कल एकादशी भी है। आज मैं शाम को घर निकल रहा हूँ, घर से फिर गंगा जी जो पास में है, सुबह 4 बजे निकलूंगा, वहां से जल लेके आऊंगा। हमारे घर के सामने मंदिर है जिसको मेरे दादाजी ने, उन्होंने वहां पे भोलेनाथ की स्थापना की थी, और उसी मंदिर को हम बहुत ज्यादा मानते हैं, और वहीं पे मैं हर साल कावड़ लाके जल चढ़ाता हूँ। तो इस बार भी जल चढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो मेरा मानना यह है कि लाइफ में उतार चढ़ाव, एग्जाम, हर चीज आएगी, हर चीज होगी, हर चीज समय पर होगी। जैसे कि अगर आपके सामने आज कोई परेशानी आ जाए तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो ये नेचर कॉल होता है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ही हर साल मेरा मन होता है कि यार इस साल पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट हर साल भोलेनाथ मुझे बुला लेते हैं और मैं जाता हूँ। मैं एक भी बार ना नहीं करता। तो इस साल भी मैं जा रहा हूँ, और इसीलिए इस ब्लॉग को मैं इतनी जल्दी रैप अप कर रहा हूँ। बाकी अगर आज की टू डू लिस्ट की बात करिए तो आपको अच्छे से पता है कि आज की टू डू लिस्ट में इतना कुछ था नहीं। आपको पता है आज वीकेंड था, वीकेंड पे कुछ हमारे मेन पार्ट्स ही होते हैं। तो जो वो मेन पार्ट्स है वो कुछ इस तरीके से थे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्वांट्स का बैकलॉग कंप्लीट करा, उसके बाद फिर मैंने मॉक की स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी थी कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, यशराज सर ने अभी डाला था रिसेंट में। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई जब इतना देख ही लिया तो एक काम करते हैं, सर की मैराथन भी लगा के देख लेते हैं। अभी सर ने मैराथन ली थी एस बी आई पी ओ को लेकर, और मैराथन में सीन एक्चुअली ऐसा था कि भाई वो थी तो देखो काफ़ी लंबी, नो डाउट मैराथन थी, लंबी होगी, तो पूरी लेने का तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट मैंने जितनी ली थी लिटरली काफ़ी हेल्पफुल थी। और उसके बाद फिर बैक टू बैक अपना वीकली सीए करना, एलाइड एक्सप्रेस करना, और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना, उसके बाद इंग्लिश की पीडीएफ, और ग्रामर ग्रंथ की क्लास जो है वो स्किप कर दी थी, और उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलो फिर। तो अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो भाई, बहुत सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है जिसकी तुम्हें एक्चुअल में नीड है। और इस ब्लॉग को एंड करने से पहले एक बार अच्छे से, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैनिफेस्ट करो और सोचो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। बस ज़रूरत है आपको काम करने की, क्योंकि दिमाग से हर वक्त प्रेशर लेना, यही सोचना कि ये होगा वो होगा ना, केवल काम करते जाओ, काम करते जाओ, सब कुछ मिलेगा। समय आने पे सब कुछ मिलेगा। मैं लाइव एग्जांपल हूँ भाई। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब जिस जिस चीज़ों में मैंने मेहनत करी वो सब कुछ मिला मुझे। और बस इसी के साथ जोर से एकदम हाथ उठा के बोलो ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।